So hello guys, welcome to Maths Buster. So in this video, we are going to take up some cases about some problems on area under curves. So these are some advanced based cases. So let's start. So let's take a case. For example, let's start from some easy cases. ठीक है, जैसे आपको पता है. Let's first question is we have to find the area under the curve mod x plus mod y equal to 4. I've taken one session like this also before. If you want you can watch that session also for more clarity. हाँ, so इसका आपको एरिया निकालना है. मोस्टली लोगों को तो इसका एरिया याद ही होता है. इसका एरिया कैसे निकालते हैं? बेसिकली एक स्क्वायर होगा. दिस इज 4, दिस इज 4, 0,4 एंड 4,0. ऐसा इसका जो भी एरिया निकल जाएगा. अगर हम इसमें एक्स में चेंजेस कर देंगे मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4, तो वही चीज़ जैसे मैंने बताया था आपको कि जो चीज़ यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक है वो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगी. जब 1 के अबाउट यहाँ से 4 यूनिट का आपका स्क्वायर बन जाएगा. इस कोऑर्डिनेट will be 5,0, दिस कोऑर्डिनेट will be 1,4. हाँ, जैसे ये मीडिया निकाल सकते हैं. ओह सो सॉरी, डज नॉट विजिबल. हाँ बेसिकली तो ऐसे ही ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. ऐसे ही हम वाई के अंदर डाल सकते हैं. बिल्कुल वही चीज़ें हम कर सकते हैं. थोड़ा अच्छा केस लेके देखते हैं हम एक. लेट्स सीक सम बेटर केसेस. हाँ, लेट्स सीक सम अदर केसेस. मानते हैं हम दूसरा केस दैट इज समथिंग लाइक mod of 2x plus mod y equal to 4. Is it okay? हाँ, इसको भी हम कर सकते हैं. इसको हम ऐसे केसेस मान जैसे x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 4 है. पहले हम देख लेते सिमेट्रिक किसके अबाउट होगा. ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा ये जो कर्व होगा, है ना. बस x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 4 है और y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 2 है. तो ये बेसिकली ऐसा रेक्टेंगल होगा. रेक्टेंगल या फिर जो भी कर्व है, रेक्टेंगल हम बोल नहीं सकते हैं. इस एंगल का हमें पता नहीं 90 नहीं है, वो हम चेक कर सकते हैं बाद में अगर आप चाहो तो. 4, 0,4, 2,0, माइनस 2,0 एंड 0, माइनस 4 ये कर्व हो जाएगा. इस कर्व का आप एरिया निकाल सकते हो. ठीक है, इस कर्व का एरिया निकालने की हम ये इसी क्वेश्चन में 2 मेथड्स हैं. हम दोनों मेथड्स को एक बार देख ले रहे हैं क्योंकि मेनली तो हम एरिया पे फोकस कर रहे हैं. इन दोनों का तो एरिया आप इजीली निकाल सकते हो. स्क्वायर का एरिया है, इसका साइड निकाल दोगे देन इट विल बी 4√2, 4√2 इंटू 4√2 एरिया आ जाएगा 32. इसका एरिया भी निकाल सकते हो आप इजीली. जो मेथड इसमें इजी है वो आगे जाकर कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसलिए हम पहले इसके हिसाब से जो इजी मेथड है उस पर हम फोकस करते हैं. इसके हिसाब से जो इजी मेथड है दैट वुड बी 4 times the area of one triangle. Area of one triangle would be half into base into height, 16. So इसका जो टोटल एरिया है दैट विल 16 यूनिट्स. अब इसका जो सेकंड मेथड है दैट इज़ इस टाइप क्वेश्चंस में आप लेट करना सीख लो. जैसे मेनली हम कोई भी ऐसे क्वेश्चन में 2 पार्ट्स आ जाते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में हमको 2 पार्ट्स दिख रहे हैं. एक पार्ट को हम कैपिटल एक्स मान लेंगे, दूसरे को कैपिटल वाई. मानने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही सिंगल इंडिविजुअल उसको हमने कैपिटल एक्स मान लिया. तो जो कर्व वगैरह कैपिटल एक्स इस कैपिटल वाई इक्वल टू 4 ये करवाएगा हमारा ऑब्वियसली. इसके एरिया हमको ये बिल्कुल ये सेम एरिया है. इसका एरिया होगी 32, है ना. 32 इसका एरिया आ जाएगा. इस हिसाब से इस कर्व का जो एरिया दैट विल बी 32, बट इट इज़ रॉन्ग एरिया. अब इसको ऐसे डील कर सकते हो. इट इज़ अ न्यू वे ऑफ डीलिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इफ़ यू वांट टू फाइंड ओनली एरिया नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वेश्चन.
तो आप ऐसे एरिया निकाल सकते हो। ये रॉन्ग एरिया है, इसको राइट एरिया में कन्वर्ट कैसे करते हैं? जैसे हमने दोनों पार्ट्स को लेट किया है, तो एक पार्ट वुड बी ऑफ सम पार्ट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, अदर पार्ट वुड बी ऑफ सम टाइप ए वन एक्स प्लस बी वन वाई मान लेते हैं, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। दूसरा पार्ट मॉड नहीं है, ये बस हम पार्ट है। तो जो दो पार्ट हैं कुछ इस टाइप के होंगे। इसमें हम मान सकते, इसमें तो जो ये वाला पार्ट था इसमें B1 0 था, C1 0 था, इसी टाइप से। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हम इसको कुछ कैपिटल एक्स लेट कर देंगे, इसको कैपिटल वाई लेट कर देंगे, तो जो राइट एरिया हम निकालेंगे, जो राइट एरिया आएगा, जैसे करेक्ट एरिया आता है, ए करेक्ट है, ए करेक्ट, दैट वुड बी ए रॉन्ग अपॉन E2B1 माइनस A1B2 का मॉड। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो अभी के लिए। अगर आप चाहते हो इसका डेरिवेशन, इफ यू वांट दैट आई शुड अपलोड अ डेरिवेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आप बोलो आई वुड अपलोड इट। हाँ, तो इस टाइप से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। इसमें आपको साफ दिख रहा है कि इसको हमने कैपिटल एक्स माना है, तो B1 इज़ 0, C1 इज़ 0, एंड इन द सेम वे A1 इज़ 2, एंड इसमें हम A2 इज़ 0, B2 इज़ 1, C2 इज़ 0। तो हमारा जो आ जाएगा डेट इज़ बी ए रॉन्ग अपॉन A2B1 दैट इज़ 0 माइनस A1 A2B1 इज़ 0 माइनस A1B2 दैट इज़ 2 इसका अमाउंट दैट इज़ 32 अपॉन मॉड माइनस 2 दैट इज़ 16 यूनिट्स, दैट इज़ 16 यूनिट्स। तो इसका एरिया 16 यूनिट्स आ जाए इस मेथड से। अंडरस्टैंडिंग कि हमने इसका ये एरिया कैसे निकाला है, इस ओके। तो ये जो मेथड है ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो मेथड है आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमने जो ये राइट ए रॉन्ग वाला मेथड यूज़ किया है, ये मेथड आपको कुछ क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। सो लेट्स टेक सम केसेस, प्रोबेबली 1 और 2 केसेस, वरना वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। 1 केस ही ले लेते हैं या 2, लेट्स सी। तो आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पता होगा, जैसे हमने एक एलिप्स मान लिया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इट इज एन स्टैंडर्ड एलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 इज एन स्टैंडर्ड एलिप्स। इसका एरिया मोस्टली लोगों को याद भी होगा, या फिर याद नहीं है तो ए इज़ 2 एंड बी इज़ 3, तो एरिया इज पाई AP, दैट इज 6 पाई। ऑब्वियसली यस, करेक्ट। अब इसी टाइप की क्वेश्चन हम थोड़ा मॉडिफाई करें। जैसे आपको क्वेश्चन में एरिया दे दे, तो फाइंड द एरिया ऑफ एक्स प्लस 3y होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2x प्लस 5y होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसका एरिया आपको फाइंड करने बोल रहा है। तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे, फिर एक स्टैंडर्ड चीज़ बनाओगे, तो कुछ भी बन सकता है, एलिप्स, हाइपरबोला, जो भी बनेगा मेरे को नहीं पता, से सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने भी सॉल्व नहीं किया, अभी सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब मैंने क्वेश्चन ही अभी क्रिएट करा है। हाँ, तो इसका एरिया आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? सेम मेथड, हम इसको कैपिटल एक्स लेट कर देंगे, इसको कैपिटल वाई लेट कर देंगे। तो A2B1 दैट इज़ 15 माइनस 2 इक्वल टू 13, और अगर हमने इसको लेट करा तो इसका एरिया शुड बी 6 पाई, तो इसका एरिया आ जाएगा 6 पाई अपॉन 13। इस तरीके से हम वेरी क्विक निकाल सकते हैं, वेरी क्विक हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। वरना आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ आएगा, फिर एरिया निकालोगे, दैट वुड बी सो लेंथी प्रोसेस। तो इसी चीज़ को हम और भी जगह से कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेके देख सकते हैं हम। यस, तो एक क्वेश्चन हम ले लेंगे, दैट इज e⁻² 2x प्लस 3y इक्वल टू 4x प्लस 5y, है ना। इसका एरिया विद द कर्व दैट इज 8x प्लस 10y प्लस 1 इक्वल टू 2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस 1 कैसे मैं इक्वल टू 2 ही मान लिया। तो इसी तरीके से हम इसको कैपिटल एक्स मान लेंगे, इसको कैपिटल वाई मान लेंगे, तो ये इट इज़ बेसिकली 2y, तो 2y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप बेसिकली वही है, e⁻x इक्वल टू वाई। वेरी सॉरी फॉर द मिसकन्वीनियंस, वो वीडियो में उस दिक्कत आ गई थी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर।
बेसिकली ई टू द पावर एक्स इक्वल टू वाई ये कर्व है, सॉरी वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ही कर्व होगा ना, मतलब एक्सेस को इंटरचेंज कर लेंगे, वही बात सही है, सॉरी वही है वही। हाँ तो ये वही कर्व है, वाई इक्वल टू 1 ये है, इसके बीच का एरिया आप निकाल सकते हो। अगर हम इसको बाउंडेड मान लिया, ऐसे बाउंडेड तो नहीं है ये, फिर भी अब आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ज़रूरी नहीं है जो केसेस में ले रहा हूँ सबका एरिया निकल सके, तो ऐसे ही केसेस को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं। हाँ मॉड के साथ जी आई एफ भी लगा सकते हो, ये फंक्शन, बहुत सारे वेज। सो here is the video, here is the end of the video. If you want more videos then contact me. Thank you guys, see you soon.